अस्सलाम वालेकुम। जी साहब भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं भाई? साइकिलिंग जर्सी मॉकअप की सेकंड वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। पहली वीडियो में हमने जो है ना फ्रंट पे काम किया था। फ्रंट का जो मॉकअप है इसको कंप्लीट किया था। अभी हमारे पास जो है ना ये इसकी बैक साइड पड़ी हुई है, तो इसका मॉकअप जो है ना हमने रेडी करना है। फिर इसको कंप्लीट करके आज इंशाल्लाह जो है ना हम इसको फिनिश करते हैं इस साइकिलिंग जर्सी के मॉकअप को। तो शुरू करते हैं। हमारी जो बैक साइड का जो ये मॉकअप है ना, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, वैसे ही पड़ी हुई है जैसे फ्रंट में थी। तो हमने इसमें ऐसे ही काम करना है जैसे हमने फ्रंट पे काम किया था। तो शुरू करते हैं उसी टूल के साथ। ये पी स्प्लाइन टूल है। इसकी टूल जो है ना मैंने इसकी शॉर्टकट की बना के रखी है। तो आप जैसे आपको मौक़ों में नज़र आ रहा है इसके मुताबिक जो है ना आप इसको ट्रेस करते जाएं। वैसे मैंने जो पहली वीडियो बनाई है इसकी, उसी में आपको जो है ना इंशाल्लाह अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे जो है ना इसको रेडी करना है। तो ये समझ लें कि एक फॉर्मेलिटी है कि यानी कि इस मॉकअप को मैंने कंप्लीट करना है। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी हो जाती है। पहले भी जो पार्ट 1 भी जो है ना वो काफ़ी लंबा हो गया था। बैक में जो है ना शायद इतना हमारा काम नहीं है, इसमें थोड़ा ही काम है। बस जैसे डिज़ाइन को ही जो है ना हमने पुट करना है, बस इसको सेलेक्ट करना है जैसे जैसे मॉकअप बना हुआ है। और भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई हैं जिनके मुताबिक हमने काम करना है। तो आज संडे था, वैसे ऑफ था, तो संडे को तो काम होता नहीं कोई। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ना इस पे जो है ना वीडियो कंप्लीट करता हूँ। फिर इंशाल्लाह जिस भाई की जो रिक्वेस्ट है ना, इंशाल्लाह उसके मुताबिक भी जो है ना हम वीडियो बनाएंगे। आगे पैटर्न्स की जो डिमेंशन है, उसकी जो साइजिंग है ना, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि उसके मुताबिक जो है ना वो साइजिंग जो है ना कैसे साइज़ चार्ट के मुताबिक एक पैटर्न को हम कैसे बनाना है उसका साइज़। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना मेरी इसी टॉपिक के ऊपर हो। इधर जो है ना ये लाइट ज़्यादा है, तो मुझे इधर में तो मुझे ठीक नज़र आ रहा है तकरीबन। जैसे जैसे पैटर्न बना हुआ है ना उसके मुताबिक जो है ना मुझे तकरीबन ठीक ही नज़र आ रहा है। अगर आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा तो शायद वो हो सकता है कि इसकी क्वालिटी ना हो इतनी, लेकिन मुझे ये इस पिक्चर में जो है ना ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। तो जैसे जैसे नज़र आ रहा है उसके मुताबिक हम काम करते जाएंगे। जब आप काम कर रहे हो ना तो आपको कुछ आइडिया भी हो जाता है कि ये कैसे बना हुआ है। ये देखें जी, ये हमारी होगी कंप्लीट। ठीक है, फिर इसको हमने वैसे ही करना है। इन दोनों को सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमारी जो है ना ये सिलेक्शन हो गई है ये बैक साइड की। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं डिस्टेंस पे। अब फिर वही काम करना है आपने, क्या जी के इसके जो ये स्लीव्स हैं, इसकी ये जो नेक है, इसको जो है ना हमने सेलेक्ट कर लिया अलग अलग, जैसे हमने पार्ट 1 में किया था, यानी कि फ्रंट में किया था। फिर इधर से इसको क्लोज़ करके वही काम करना है। फिर इसको सेलेक्ट करके दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट हो देते हैं, तो इधर से इंटरसेक्ट करना है तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। फिर वैसे ही हमने जो है ना इसके स्लीव्स को भी जो है ना सेलेक्ट करना है। जहाँ से आप मर्ज़ी रख के शुरू करें, लेकिन जब इधर जाना है तो फिर हमने इसको अच्छे तरीके से। अभी ये एक चीज़ मुझे इधर नज़र आ रही है कि ये जो है ना साथ साथ जो है ना ये चल रहा है, इधर इधर से इधर तक मिला हुआ है। तो इसका हमने कलर वही देना है, तो हम इसको इधर से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। बल्कि ये देखिए एक और चीज़ है, ये देखें ये भी जो है ना ये बैक पे जो पॉकेट होती है इसका भी जो है ना हमने कलर अलग देना है, क्योंकि जैसे साइड पे पैनल पड़ा हुआ था ना,
साइड का पैनल था फ्रंट का, तो इस पे जो है ना बैक में भी ये वही जो है ना वो सेम कलर इसका होगा। तो चलो हम स्लीव को इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको फिर बाद में करते हैं। इसके मुताबिक ऐसे इसको ला के इधर क्लोज़ कर दें, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट करें, इसको डिलीट करें। ये फिर वही है काम है, इधर इसमें बड़ा हुआ है तो इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर इस स्लीव को सेलेक्ट करके तो ट्रिम कर देंगे, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, स्लीव इतना रह जाएगा। फिर ये नीचे वैसे ही रिब है, इसको फिर वैसे ही आपने सेलेक्ट करना है। इंटरसेक्ट, फिर वही इसको जो है ना इसे नीचे लेके आए थोड़ा सा, इसको ऐसे करें कॉपी करने के बाद शेप टूल पकड़ के इसको अपने इसके मुताबिक बना रहे हैं जैसे ये बना हुआ है ये, ठीक है। इसको भी इधर से ये ठीक हो गया। ठीक है, ये इसको फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट करना है, इसको कहते हैं डिलीट। अभी ये हमारे पास है जो ना ये अलग शेप बनी हुई है नीचे वाली, तो ये एक जो ना ये अलग शेप बनी हुई है। फिर हम क्या करेंगे जी, इसको हम कर लेते हैं वैसे ही, आप जो है ना इसको करें इधर से स्मार्ट फिल के साथ इसको फिल करें, ठीक है। इसको हम इधर लेके आते हैं और इस शेप को हम जो है ना डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, बस हमें ये चीज़ चाहिए थी, तो इसको हम ले आते हैं बैक। ठीक हो गया। फिर ऐसे ये स्लीव बना हुआ है, इसको भी ऐसे सिलेक्ट कर लेना आपने। इसको ला के इधर मिला लिया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है आपस में, फिर इसको इंटरसेक्ट कर देंगे तो इसको डिलीट कर देंगे, ये हमारे पास शेप आ गई। फिर वही ये देखें इधर बना हुआ ऐसे शेप इसकी, तो इसको सिलेक्ट करें पहले, फिर इसको सिलेक्ट करें जो बाद में स्लीव को सिलेक्ट करके इसको ट्रिम करेंगे, तो ये देखें हमारा माइनस हो गया, हर चीज़ अलग हो गई, ये हमारा पार्ट अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। फिर ऐसे ही नीचे आ जाएंगे इसको भी, इसको ऐसे क्लोज करें, इन दोनों को सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट करें, तो ये हमारे पास हो गया डिलीट। फिर इसको लेके आए नीचे ऐसे कॉपी करें, फिर वही शेप को आगे, बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने इसकी फ्रंट को किया था वैसे ही मैं इसकी बैक को बना रहा हूँ। ये ठीक हो गया। फिर वही इन दोनों को सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट करें, इसको डिलीट कर लें, इसको हम स्मार्ट फिल कर लेंगे। सॉरी ये हुआ नहीं है, कुछ लगता है मेरे हाथ सही है। अच्छा जी, चलिए हम इसको दोनों को सिलेक्ट करके ये ट्रिम भी कर सकते हैं। ये हमारे पास अलग आ गई, ये हमारे पास अलग आ गई, ठीक है। ज़रूरी नहीं स्मार्ट फिल करें, और भी तरीके हैं बहुत करने के, अगर ना हो रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास रह गई ये पॉकेट, तो आप पॉकेट की भी जो है ना ऐसे ही सिलेक्शन कर लें।
देखिए ये पैनल है तो ये इसके साथ ही बना हुआ है, ऐसे सेम कलर देना है तो हम इसको भी इधर से ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चाहे तो पॉकेट को अलग से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और पैनल को अलग से, चूँकि ये कलर सेम देना है मैंने, हो सकता है बाज़ मौका में ऐसा हो कि कलर चेंज हो, तो फिर आपने क्या करना है, उसको आपने अलग ही सिलेक्ट करना है। ये हो गया। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट, इसको किया डिलीट। देखिए जी ये हमारी पॉकेट भी सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। ये हमारी बैक भी आ गई है, ये स्लीव्स भी आ गई, हर चीज़ हो गई। एक चीज़ रह गई है, ये देखें ये एरिया जो मैंने जैसे फ्रंट में जैसे सेलेक्ट किया था ना, ये चीज़, इसको भी हमने जो है ना ये सेपरेट ही करना है, ताकि हम इसका भी जो है ना वो कलर वैसा दे सकें जैसा हमने फ्रंट में किया था। तो वैसे ही इसको सिलेक्ट करते चले। इसकी शेप थोड़ी जो है अलग बनी हुई है, ऐसे आई थिंक ये जो है ना कंटूर के साथ भी हो सकता है। ठीक है, इधर से ही किया, देखे ऐसे मिला के इसको क्लोज करें, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करें स्लीव के साथ, इसको इंटरसेक्ट करें, इसको डिलीट कर दें। ये देखिए हमारी शेप जो ना अलग एक हो गई है सिलेक्ट। फिर आ जाए इस तरफ। अभी इसको हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये कंटूर के साथ होगा कि नहीं। स्लीव है तो इसको ज़ाहिर है हम इनसाइड कंटूर लगाएंगे, तो हम इधर से इनसाइड करके चेक कर लेते हैं। सॉरी, इधर से ऐसे, तो देखें ये क्योंकि वी इधर से ज़्यादा तंग है, इधर से ज़्यादा खुला एरिया है हमारा, यानी कि ज़्यादा इधर स्लीव ज़्यादा इधर से तंग है, तो ये देखें हमारी जो है ना कंटूर की उधर से शेक नहीं बनेगा। तो लिहाजा इनको जो है ना सेपरेट ही सिलेक्शन करेंगे इसकी, तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि जल्दी काम हो जाएगा। बी स्प्लाइन टूल जो है ना वैसे भी जल्दी जल्दी काम करने के लिए यूज़ होता है। इसको ला के इधर क्लोज करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट, इसको डिलीट। ये देखिए जी हमारी ये सिलेक्शन हो गई है हर किस्म की, ठीक है। अभी हमने क्या करना है जी, वही काम करना है जो हमने पहले किया था। क्या किया था जी, इसको हमने इधर से चेंज कर देनी है। ये देखिए 30 नंबर पे ऑप्शन है जी सब्ट्रैक्ट, इसको कर देना है। फिर वही इसकी जो फ्रंट है हम इसको डिज़ाइन को ले आते हैं इधर, बल्कि इसको कॉपी करके ले आते हैं इधर, क्योंकि हमने यही बैक पे डिज़ाइन पुट हुआ है तो हमने इसी को बैक पे पुट करना है, ये सेम डिज़ाइन को, ठीक है। इसमें भी हम इसको जो है ना डिलीट कर देते हैं ज़िप को। हमें सिर्फ ये डिज़ाइन चाहिए अंदर वाला, तो इसको पावर क्लिपिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये डिज़ाइन आ गया, इसको हम फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करके इसकी ये बैक साइड में चला जाएगा ऐसे इसके बॉटम पे, ठीक है। अंदर से ये ऐसे सिंगल कलर फिल है, क्योंकि इसकी बैक जो है बड़ी होती है, फ्रंट जो है वो छोटी होती है, बैक साइज नीचे से बड़ा होता है। तो अब क्या करें, एक अलग शेप इधर लगा लें। अगर आपका डिज़ाइन सेम है तो एक अलग शेप लगा लें इसके मुताबिक, या इसको आप कलर दे सकते हैं जो हमारा पैरेट कलर चल रहा है ऑलरेडी ऊपर। इस शेप को इधर से कलर पिक करें, इसमें फिल कर दें। ये देखिए ये हमारा समझ लें कि ये हमारा डिज़ाइन हो गया एकदम रेडी। इन दोनों को ग्रुप कर लें, ठीक है। ग्रुप करने के बाद पेज डाउन करके तो हम इस पे पुट कर देते हैं ये जो हमारी बैक है। ये देखिए जी हमारी बैक पे डिज़ाइन आ गया, और स्लीव्स जो है हमारे हैं वो वैसे ही हैं, वही कलर है। इधर से कलर पिक करके इधर में हम जो है ना पेस्ट कर देंगे, फिर इधर पेस्ट कर देंगे। अभी ये देखिए ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन था ना ये अंदर वाला ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये डिज़ाइन ऊपर सेम चला हुआ है, या फिर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं डिज़ाइन को, ऐसे उसके मुताबिक ले आते हैं, ठीक है। ये देखें उसके मुताबिक आ गया हुआ है। तो इसका कलर भी जो है हमारा पैरेट कलर था, इसको भी पैरेट कलर कर लेते हैं। इसका भी सेम है, सही है, इसका भी ऐसा ही है। इसका वाइट है, इसका भी वाइट है, ये शेप का भी पैरेट कलर है, इसका भी पैरेट, ठीक है। तो इसका भी पैरेट ही है।
तो ये देखिए हमारी यहाँ सिलेक्शन जो है ना हो गई है हर किस्म की तकरीबन। इसकी सारी आउटलेट्स को ख़त्म कर देते हैं, आउटलाइन जितनी भी हैं। और ये डिज़ाइन जो पुट हुआ है ना वो सेम इनमें भी होगा ऐसे ही, क्योंकि पैटर्न में अगर हुआ तो पैटर्न के हिसाब से आएगा। ये डिज़ाइन है, इन दोनों का आप करें ग्रुप, तो इसके आप कर ले सेंटर में, इसका सेलेक्ट करके सेंटर में इसको पेज अप करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा आ गया इधर में। हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्लीव के जैसे उधर आया हुआ था फ्रंट पे वैसे ही लेके आना इधर में। बस हमने जस्ट शो कराना है मॉकअप के अंदर। जब इसका पैटर्न होगा तो पैटर्न के मुताबिक ही ये फिर बनेगा बाद में जैसा ये पैटर्न है। ठीक है, इस दोनों को सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट कर लें, इसका कलर चेंज, इसको डिलीट। फिर इन दोनों को इंटरसेक्ट, इसका कलर चेंज, इसको डिलीट। ये देखें हमारी वही शेप जैसी हमारी फ्रंट पे बनी हुई थी वैसे हमारी बैक पे भी आ गई है। ठीक है, तो इसका काम हुआ ख़त्म। अभी जैसे ही हम इसको जो है ना इसकी जगह पे लेके आएंगे तो ये देखें सेम वैसा ही हो गया हुआ है जैसी हमारी ये फ्रंट तैयार हुई है। ये देखें हमारी बैक भी सेम एज इट इज़ वैसे ही रेडी हो गई है। ये जो एक लाइन आपको नज़र आ रही है ना ये उसके डिज़ाइन के अंदर है, हम इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, ताकि ख़त्म ही कर दें तो अच्छा है, ऐसे भी ठीक नहीं लगेगी। इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे नीचे ले आए, इधर हमारा ऊपर पैरल कट था तो ये हमारी जरा नीचे छुप जाएगी। ठीक है, इसको कर देते हैं इसमें पावर क्लिप, इसको इधर इधर, तो ये आ गई इधर। ये देखें जी जैसे हमारी फ्रंट बनी हुई थी सेम हमारी वैसे ही बैक हो गई है रेडी। तो एक और चीज़ क्या हमें शो हो रही है, देखें इधर में ये ना हमारी लुक जो है ना बहुत अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन इधर हमारा डल डल है, इधर थोड़ा शाइन में इधर डल में है। तो ये वही चीज़ है जो मैंने फ़ोटोशॉप में की थी। इसकी जो फ्रंट को हम फ़ोटोशॉप में लेके गए थे ना, तो जैसे हमने किया था इसकी बैक को भी जो है ना ऐसे ही हम फ़ोटोशॉप में ले जाते हैं, तो इसको जो है ना वैसे ही करेंगे। इसकी जो डमी है तो सबसे पहले क्या करना है, इसको जो है ना हम इधर से चेंज कर लेते हैं इस नॉर्मल में, इसको हम सेव करेंगे। ये देखिए साइकिलिंग डमी जो मैंने कल सेव की थी ये इसकी फ्रंट थी, अभी ये जो है ना ये इसकी आगे हमारे पास बैक है। चलो कुछ भी लिख लेते हैं, फिर फोटोशॉप में जाते हैं, फोटोशॉप में जाने के बाद जी हमारे पास आ गई इसकी जो बैक सेव की है हमने इधर है, ये हमारे पास आ गई बैक है। इसको हम ओपन करेंगे फ़ोटोशॉप में, ओके। सेम वही काम हमने इधर भी करना है जो हमने फ्रंट में किया था। क्या किया था, इसकी शॉर्टकट की मैंने बताई थी कंट्रोल एल करने के बाद ये देखें ये हमारे पास ऑप्शन है इसकी। जैसे ये देखें मैं तो लेके आया तो ये देखें ये हो गया हमारी ब्लैक। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये देखें जी हमारे पास हो गया डल साइड। ठीक है, यही चीज़ हमने फ्रंट में की थी और यही चीज़ हमने बैक में करनी है, बस इतना सा ही काम है और कोई इतना खास काम नहीं है इसका। ठीक हो गया, हाँ इसको थोड़ा सा हम इसे लाइट कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें जो है हमारी ब्राइट हो जाए, बस इतना सा काम है। ओके करके फिर आप इसको सेव करें। सेम जैसे ये देखिए ये फ्रंट को सेव किया था पीएनजी में, इसके बैक को कर लेते हैं सेव। ओके, लार्ज साइज़ बोल रहा है कि सेम हमने इसे रखना था, हमने सेम ये देखें हमारी डमी हो गई है रेडी। इसको हम लेके आते हैं जी कोल्ड्रा में, इधर सेम वही साइज़ आपने छोटा नहीं करना। फिर इस डमी के ऊपर हम लेके आएंगे ऐसे, ये देखें जी। ठीक है, फिर हम इसको जो है ना कर देंगे इधर से ट्रांसपेरेंसी में जाके इधर से स्क्रीन। ये देखें जी हमारी नज़र नहीं आ रही लेकिन वो है इधर में। जैसे ही हम इसको ऊपर लेके आएंगे इस लेयर के ऊपर तो ये देखें इधर हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। इसका हम करते हैं ग्रुप, तो ये इसको करते हैं, सॉरी इसका मैंने चेंज कर दिया था तो वापस लेके आते हैं। नहीं आई थिंक मेरे ख्याल से इधर में पड़ी हुई है ऑलरेडी, हाँ ये इधर पड़ी हुई है, हमें लेके आने की ज़रूरत नहीं है इसको, हम जस्ट बस इसी को लेके आते हैं। ये देखें जी
जैसे ही मैंने इसको ऊपर लेके आया तो सेम हमारी जैसे ये फ्रंट बनी हुई थी वैसे ही हमारी ये बैक हो गई। ठीक है, तो ये इसका काम था। हम जो स्क्रीन करके लेके आए हैं उधर से ब्लैक कलर करके फ़ोटोशॉप का इफ़ेक्ट दे के, तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि हमारी लुक जो है ना वो और बेहतर हो गई है। अभी एक और चीज़ रह गई थी, मेरे से मिस हो गई थी। खाली ये जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ था ना इधर में, तो ये फ़ॉन्ट कैसे लिखा हुआ है इधर में, तो ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये कैसे लिखा था, ये जी, हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं जी स्पोर्ट्स जो लिखा हुआ था फ़ॉन्ट, SPO स्पोर्ट्स जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ था GNO। ठीक है, इधर से हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बोल्ड। आई थिंक वो सही नहीं लग रहा, आई थिंक थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं जी, ये हमारे पास आ गया बोल्ड। ठीक है, अभी हमने इस शेप के मुताबिक लिखना है। ठीक है, जैसे वो पार्ट 1 में आप अगर देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इस शेप के मुताबिक लिखना है। तो क्या करना है, इस शेप के मुताबिक लिखने के लिए हमने इधर लगानी है एक लाइन, जैसे ये लगी हुई इसके मुताबिक। तो हमें नई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसी को हम कॉपी करेंगे, ऐसे ऊपर ले चलते हैं ऐसे, तो इधर कर देंगे हम पेस्ट। ठीक है, ये देखें ये लाइन लग गई है। ठीक है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे भी ये हमें सिर्फ नीचे वाली लाइन चाहिए, तो इसको हम इधर से करते हैं डिलीट, डिलीट, इसका भी डिलीट, इसका भी ये। ठीक है, हमें सिर्फ ये लाइन चाहिए थी इधर में, बस हम इसको ले आए इधर। अब क्या करना है, ये स्पोर्ट्स जो लिखा हुआ है क्या कहते हैं कलर फिल, एक सॉफ्ट कॉपी रख लेते हैं दूसरी साइड में लेके जाने के लिए। तो इसको करेंगे इधर में, इसके मुताबिक कर लें साइज़ थोड़ा। फिर इसको इसके साथ लाइन के साथ सेलेक्ट करके तो टेक्स्ट में जाके ये देखें जी लिखा हुआ है फिट स्टेक टू पाथ। ये देखें हमारा अभी नीचे चला गया, तो कोई बात नहीं, नीचे चला गया। अब इधर से ये देखें ये हमारे पास ये मिरर लिखा हुआ है, टेक्स्ट का मिरर है। इसको एक बार इसको करेंगे, एक बार इसको करेंगे, तो ये देखें हमारा सीधा हो गया। तो इसको ले चलते हैं हम लाइन के मुताबिक, जैसे वो लाइन बनी हुई थी हमारी। ये देखें जी, ठीक है, इसके बिल्कुल एकदम आ गया, बराबर हो गया। साइज़ छोटा है तो आप इधर से 32 है तो आप इधर से 40 कर दें, तो साइज़ हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो लाइन के मुताबिक आउट हो गया। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा ही कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, ठीक हो गया। अब यही सेम ऐसे ही लाइन इधर बनी है, ये हम इसी को जो है ना कॉपी करके ले जाते हैं इधर लाइन का, तो इसको हम कर लेते हैं ऐसे रोटेट, जैसे दूसरी लाइन बनी हुई है। ठीक है, ऐसा करते हैं हम। सॉरी, पूरे को भी हम कॉपी करके ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं। इसी को हम कंप्लीट का सेलेक्ट करते हैं, तो इधर से ऐसे ले आएंगे कॉपी करके, तो इसका हम डबल क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा हो गया हमारा रोटेट। ये देखें जी, जैसे ये बना हुआ है ना, आप इसके मुताबिक इसको कर देते हैं। ये देखें इसकी शेप जैसे बनी, ये देखें एकदम राइटिंग ठीक आ गया हुआ है। तो ये ठीक है, इसके मुताबिक शेप हमारी। ये देखें जी, ये हो गया रेडी। रेडी होने के बाद ये जो लाइन बनी है आप इसको बेशक डिलीट कर दें। अगर आप रखना चाहते हैं कि नेक्स्ट अगर इसका फॉन्ट चेंज करना पड़ सकता है या साइज़ बड़ा छोटा करना पड़ सकता है, तो इसका बेहतर हल ये है कि आप क्या करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल शिफ्ट ई जब प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो है ना कलर आई ड्रॉपर आ गया हुआ है। तो ये बोला अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो हमारी आउटलाइन का कलर हो जाएगा, अगर लेफ़्ट करूँगा तो ये फिल हो जाएगा। लेकिन हाँ ये हमारी आउटलाइन है, तो लिहाजा मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा जो हमने कलर सेलेक्ट किया था उसके ऊपर राइट क्लिक किया तो इसने वही कलर कर दिया ग्रीन लाइन का। लेकिन ये लाइन है ये शो हो नहीं रही, ये देखें ये लाइन लगी हुई है लेकिन उसका कलर वो हो गया, ताकि हमें नेक्स्ट अगर फॉन्ट चेंज करना पड़े तो ये हमारा इफ़ेक्ट ख़राब ना हो। ऐसे ही फिर इसको डबल क्लिक करेंगे, ये लाइन सेलेक्ट हो गई है, कंट्रोल शिफ्ट ई राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारा आउटलाइन का कलर फिल हो गया, वही जो ग्राउंड का कलर है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया जी फॉन्ट भी जो हमारा रह गया था पिछली वीडियो में। ये देखें जी हमारा ये भी ये क्लियर हो गया, ये कंप्लीट हो गया हमारा ये मॉकअप। अभी जो भी कोई नेम वगैरह देना है, प्लेयर का नेम है, टीम का नेम है, जो भी लिखा हुआ है वो सारा जो है ना आप लिख सकते हैं।
इसकी बैक साइड पे लिख सकते हैं, नेम और नंबर दे सकते हैं। मेरा काम था सिर्फ आपको बताना कि इसको मॉकअप जो है ना वो कैसे रेडी करते हैं। फ्रंट इसकी मैंने रेडी कर दी थी। अगर किसी को ये मॉकअप चाहिए तो वो मेरे जो है व्हाट्सअप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं उसको जो है ना ये प्रोवाइड करूँगा। इसको ऐसा ही डिज़ाइन बनाओ भी मैं जो है ना दे दूँगा। ये ऐसे डमी बनी हुई है 3D में, तो इंशाल्लाह मैं इसको जो है ना चाहिए हो तो व्हाट्सअप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह मिल जाएगा ये मॉकअप भी। ये थोड़ा सा इफेक्ट लगा रहा हूँ बस मैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में लगाया था। चलो इसको भी जो है ना कंप्लीट कर देता हूँ। इधर से कलर फिल कर देते हैं हमने, जैसे पिछली वीडियो में किया था, ये किया था। हाँ जी ये ठीक है। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इधर से साइज़ बड़ा। ये मैंने कैसे किया है जी, इसको सेलेक्ट करके जी प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास इसकी ऑप्शंस आ गई हैं, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं जो हमने इधर में फाउंटेन यूज़ किया था। तो इसके साथ हम शिफ्ट के साथ होल्ड करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं जितना आप रखना चाहें। ठीक है जी। फिर वही चीज़ है कि आप इसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, इसकी लुक दे सकते हैं। वो कैसे जी, आप इधर से लें, एक राउंड शेप है, ये एलिप्स टूल, इसको इधर राउंड लगाएं, इसको ब्लैक कलर करके बिट मैप करें। बिट मैप करने के बाद इसको आप कर दें इधर से ब्लर, गैसियन ब्लर। ये देखिए जी हो गया हमारा गैसियन ब्लर। इसका हम इधर से करते हैं थोड़ा सा छोटा साइज़, ये ठीक है। इसका वही ऑप्सिटी, इसको जो है ना थोड़ा सा हम इसको डाउन कर देते हैं ताकि थोड़ी लुक अच्छी नज़र आए। इसको इधर से कर देते हैं जी मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। इसी को फिर हम कॉपी करके लेते हैं इसकी बैक साइड पे। ये देखिए जी हमारी बैक पे भी आ गया, हमारी फ्रंट पे भी आ गया। तो ये हमारा मॉकअप हो गया जी कंप्लीट एक साइकिलिंग जर्सी का फ्रंट और बैक। बाकी इसके जो भी नेम और नंबर हैं, अगर आपके पास आप कोई मॉकअप किसी का रेडी करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख देते हैं। बेसिकली जो अगर जो डमी आपके पास पड़ी हुई है तो उसको जो है ना अपने 3D लुक कैसे देनी है इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना दी है। अगर और भी कोई मॉकअप है मेरे पास पड़ा हुआ, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर मॉकअप की जो है ना ऐसे वीडियो बनाऊँ। ये एक रिक्वेस्ट थी भाई की तो मैंने उसके मुताबिक वीडियो बनाई है। और मेरे पास अभी पैटर्न्स के ऊपर काम करने वाला पड़ा हुआ है। अमेरिकन जर्सियाँ हैं, लेगिस हैं, और भी बहुत सारे पैटर्न हैं जिनके ऊपर जो है ना मैंने काम करना है। जो सब्लिमेशन की जो हमारी क्लासेस रह गई है ना उसको भी इंशाल्लाह हमने साथ साथ को जो है ना कंप्लीट करना है। तो ये एक भाई की रिक्वेस्ट थी तो उसके मुताबिक मैंने जो है ना इसकी वीडियो को बना दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इंशाल्लाह कि किसके ऊपर काम करना है। बल्कि मैंने एक भाई की रिक्वेस्ट आई है कि साइजिंग के बारे में, साइज़ चार्ट के मुताबिक जो है ना पैटर्न के साइज़ कैसे बनाने हैं। तो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसी के ऊपर बनाऊँ। तो मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।